सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहने लगे हैं, ये सदियों पुराना है। आज इसकी सत्यता पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण वेदों और पुराणों के गलत हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। प्राचीन काल में सनातन धर्म के ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ये एक साइंटिफिक किताब माना जाता था, लेकिन आज हम इन एक्सप्लेनेशंस को कथाएं मानकर बड़े ही गर्व से सबको सुनाते हैं। तो हमने अपना फर्ज समझते हुए आपको इसकी सही जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बनाया है। आज हम आपको बताएंगे कैसे हमारी प्राचीन किताबों में एटम्स तक के बारे में बताया गया है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जानकारी तक दी गई है, जिसे हमने खुद गलत ट्रांसलेशन के जरिए खराब कर दिया। बात शुरू करते हैं मॉडर्न साइंस से, जिसमें डेनिश फिजिसिस्ट नील हेनरिक डेविड बोर को एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने बताया है, तत्व के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं, जो दो या दो से ज्यादा परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु, जिसे हम एटम भी कहते हैं, एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप सब जानते हैं, इन नामों को विदेशी साइंटिस्ट ने पिछली सदी में ही दिया है। तो प्राचीन काल में अगर इनका नाम दिया गया होगा तो संस्कृत में दिया गया होगा। तो अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की समानता देखें तो हम इनकी समानता ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो बस सीधी लाइन में चलते हैं। एक एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रली चार्ज न्यूट्रॉन से बना होता है। एक एटम का लगभग सारा मास ही न्यूक्लियस में होता है, यानी ये एटम का केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसे हमारे प्राचीन ग्रंथों से मिलाएं तो विष्णु का अर्थ हुआ प्रोटॉन, ब्रह्मा का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन और महेश का अर्थ हुआ न्यूट्रॉन। हमारी कथाएं भी बस धार्मिक कथाएं नहीं बल्कि इसका फॉर्मूला है, जिसे हम बस कथाएं समझते रहे। जैसे एटम के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, दोनों का सेम साइज होता है। जैसे विष्णु और महेश बराबर बताए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है पर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन ही दोनों को बांध कर रखता है। जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के साथ बराबर रखा जाता है तो सब कुछ समान चलता है, लेकिन जब न्यूट्रॉन को केंद्र से छेड़ा जाता है तो विनाश होता है। जैसे कहा गया है, जब शिव को शांत रखा जाए तो संसार सही चलता है, जब उन्हें छेड़ा जाता है तो विनाश होता है। वैसे ही न्यूट्रॉन में एनर्जी होती है और जब उसे छेड़ा जाता है तो एटॉमिक फ्यूजन होता है। एनर्जी को ही शक्ति कहा गया है। जब शिव को छेड़ा जाता है तो शक्ति विनाश करती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है, यानी एटॉमिक फ्यूजन से एनर्जी ब्लास्ट होता है। अब अणु के निर्माता हैं इलेक्ट्रॉन, यानी ब्रह्मा। मॉडर्न साइंस में इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में शेयर किए जाते हैं अणु बनाने के लिए। इसी से तो निर्माण होता है, यानी क्रिएटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तत्व का निर्माता इलेक्ट्रॉन यानी ब्रह्मा। उन्हीं से हर वस्तु का निर्माण हुआ है। अब अगर हम शिवलिंग की समानता मॉडर्न साइंस से करें तो 100% समानता एक न्यूक्लियर रिएक्टर से कर सकते हैं। एक शिवलिंग दो भागों से बना होता है। ऊपरी भाग जो सिलेंडर जैसा बना होता है, नीचे का भाग उसका बेस। शिवलिंग की तरह ही न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी की हर वक्त जरूरत पड़ती है। शिवलिंग पर भी हर वक्त ऊपर से पानी डालना पड़ता है। अब शिवलिंग का पानी जिस तरफ से बाहर निकलता है उसको कोई पार नहीं कर सकता। बताया गया है, ऐसा करना पाप है। ऐसा करने वाला बीमारी से पीड़ित हो जाता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर का पानी जो एक तरफ से बाहर निकाला जाता है, वो रेडिएशन से जहरीला हो चुका होता है। उसके करीब जाने से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। हमारे ग्रंथों में यही बताया गया है, शिवलिंग में वो अपार शक्ति होती है जो कुछ भी कर सकती है। और इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स भी न्यूक्लियर रिएक्टर है।
अब भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों को देखें तो हर जगह रेडिएशन पाई जा चुकी है। वैसे भी ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है ज्योति यानी लाइट और लिंग यानी प्रतीक, यानी पूरा अर्थ शक्ति का प्रतीक। आज भी अगर वाराणसी के ग्राउंड वाटर को चेक करें तो रेडियो एक्टिविटी भारी मात्रा में देखने को मिलेगी, जिसका सीधा अर्थ है प्राचीन काल में यहां एटॉमिक रिएक्टर से काम हुआ था। भारत में भी 12 ज्योतिर्लिंग 12 अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे। तो क्या ये सिर्फ पूजा पद्धति के लिए नहीं बल्कि सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए लगाए गए थे? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होता और इसका कारण भी सबसे बड़ा है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन धर्म को मानते हैं। साइंटिस्ट तक जो भारत का नाम अमेरिका जैसे देशों में रोशन करते हैं, वो भी इस जानकारी को प्राचीन कथाएं मानकर इस पर ध्यान तक नहीं देते। मुझे नहीं पता मेरा ज्ञान किस स्तर का है, मुझे नहीं पता मैं सही भी हूं या नहीं, पर क्या आपको सच में लगता है ये कथाएं ऐसे बताने वाली हैं जैसे बताई जाती हैं? भगवान विष्णु का भगवान शिव से युद्ध या कई और घटनाएं, क्या उसे कथाओं की तरह दिखाने की बजाय उसके साइंटिफिक फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए? क्या इतने महान ग्रंथों में हमें सिर्फ कथाएं ही बताना सही ज्ञानी का काम हो सकता है, या वो महाज्ञानी हमें अविश्वसनीय ज्ञान देना चाहते थे जिसे हम गलत ही समझ बैठे? मुझे नहीं पता मैं सही हूं या गलत, पर मैं एक बात जानता हूं कि एक महान इंसान हमेशा वो ज्ञान देता है जो भविष्य बदल दे। और प्राचीन काल के वो ज्ञानी भी हमें इतिहास नहीं बल्कि भविष्य दिखाना चाहते थे।